को पहले नोट कर लेना, अपनी तरफ से कोशिश करना है, फिर अपने टीचर से कंसल्ट करो। मैं क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ कंसल्ट करो, वहाँ पे जाओ। वहाँ पे जाने के बाद देखो सर मुझे ये बताइए, मुझे ये बड़ी दिक्कत हो रही है समझाने, हो सकता है कि नया मेथड आए, कोई नहीं जा पाते तो सर की कॉल करो या मुझसे कॉल करो कि सर मुझे ये टॉपिक में समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी और सब्जेक्ट में भी आ रहा है तो भी आप मुझे कॉल करिए, तो मैं उसको कोशिश करूँगा कैसे सॉल्व कराया जाए। ठीक है, आपकी को क्लास टीचर आप उनसे भी बातें कह सकते हो, मैम ये दिक्कत हो रही है, तो अगर मान लो मेरा फ़ोन नहीं उठा तो आप उनसे भी वो मुझे हमेशा बता देंगे। ठीक है, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम तो उनको भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, अब आ रहा है टेस्ट। जैसे सबसे बड़ी बात हो रही है कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड बहुत बेसिक की लोगों ने किया है। ठीक है, बाकी लोग की जैसे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे फीस सबमिट, अगर मैं ये कह रहा हूँ अप्रैल में पूरी नहीं जमा करो, थोड़ी जमा कर दो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है जमा कर दो, एडमिट कार्ड तो ले लो क्योंकि टेस्ट तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने मैम से कहा भी कुछ दिन जो टेस्टिंग थोड़ा बढ़ा दिया जाए, कि गार्डिंग की दिक्कतें बहुत हैं, कुछ फीस की प्रॉब्लम हो रही है, कुछ ना कुछ आ ही रहा है, तो उनको थोड़ा और टाइम दे दिया जाए, 2-4 दिन 1 हफ्ते का, ताकि वो भी अपनी फीस सबमिट करके एडमिट कार्ड एटलीस्ट दे सके। सही रहेगा बेटा ये? क्यों, आप लोग क्या राय है बताओ बेटा? यस सर। ठीक है ना भाई, बहुत की फीस सबमिट नहीं हुई होगी, तो उनकी उनकी भी हमें प्रॉब्लम सुननी, उनकी बातें भी सुननी है, तो इसलिए उनके लिए भी कहा गया है कि भाई चलो ठीक है, अभी देखो आज में जो क्या करते हैं वो मैं बातें कहता हूँ, लेकिन आप लोग ना कम से कम एक थोड़ा सा भाई 3 महीने 4 महीने में तो अप्रैल की थोड़ी बहुत जमा कर दो, ताकि स्कूल से मैं ये कह सकूँ कि ये दिक्कत है और बच्चे की प्रॉब्लम है, और मुझे एप्लीकेशन भी दे दो। बहुत जगह एप्लीकेशन मैंने फॉलो भी की है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो मैं ये कहूँगा कि आपकी प्रॉब्लम मुझे पता होनी चाहिए, बच्चा फीस क्यों नहीं जमा कर पा रहा है, क्या दिक्कत है, तब तो मैं जाकर मैनेजमेंट से कहूँ, तब तो आपका एडमिट कार्ड ई कार्ड को इशू कराया जाए। अदर हम कैसे कह सकते हैं? आपका सबसे पहला काम है कि जो भी प्रॉब्लम हो मुझसे नहीं तो अपना मैम से डिस्कस ज़रूर करिए, मैम या सर ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं कैसे फीस सबमिट करूँ, क्या दिक्कत होती है। अब मैं तुम लोग से थोड़ा सुनना चाहता हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम तुम लोग अब फेस कर रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड, या मैम एक ही बच्चे का नाम लेते रहिए, वो बच्चे से मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, वो अपना वीडियो ऑन करके मेरे सामने आएगा। ओके, यस हर्षित, हर्षित बेटा ऑन योर कैमरा। हर्षित, am I audible? ओके, आकर्षिका। आकर्षिका बेटा, हाँ बेटा, अब बताओ बेटा पढ़ाई के रिगार्डिंग क्या क्या आपके घर का तो माहौल बहुत अच्छा है पढ़ाई का, मैं तो आपके घर भी गया हूँ, आपके घर में तो दादी से लेकर सब लोग इतने अच्छे मतलब पढ़ाई को लेकर इतना रहते हैं। मतलब अब तुमने क्या सोचा है, कैसे प्लानिंग की, मैं जानना चाहता हूँ कैसे पढ़ रही हो आकर्षिका? आकर्षिका बेटा ऑन योर कैमरा। हाँ बेटा, आकर्षिका, हाँ नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ बताओ बेटा आकर्षिका, बताओ कैसे कैसे पढ़ाई चल रही है, क्या सोच के क्या नोट्स बन रहे हैं, क्या चीज़ें जानना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। इस बार भी अच्छा करना है, हैं? आकर्षिका, आकर्षिका मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? सर आ रही है। हाँ बताओ बेटा, अरे कुछ बोलो तो। बेटा इज देयर एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग व्हाइल ऑनलाइन क्लासेस? किसी सब्जेक्ट में नहीं समझ में आ रहा है या कोर्स से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है? या यू कैन एग्जाम से आस्क। हाँ, अब आकर्षिका, यस मैम, यस सर। आकर्षिका बेटा, आज हमने मीटिंग इसलिए नहीं की कि हम आपकी बस आपकी प्रॉब्लम सुना चाहिए, हो सकता है कि हम उसको और बेटर करने की कोशिश करें। मतलब कोई ये नहीं है कि हम आपके पापा साहब शिकायत करेंगे, कि बस ये होना चाहिए कि हमारी पढ़ाई कैसे चल रही है, हम उस पर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कैसे ला सकते हैं, ये आपसे भी उम्मीद करते हैं। आप भी मुझे सजेस्ट करो, मैं तो अपना करता हूँ और लोगों से पूछ पाछ के, आप भी बताओ क्या और करना चाहिए और कैसे आपको डिलीवर किया जाए कि आपकी और ज़्यादा चीज़ें है। हाँ बेटा बताओ आकर्षिका, आप अच्छे बच्चों से मैंने आपसे पूछा, आपको कुछ ना कुछ बोलना चाहिए।
आकर्षिका बेटा डू यू फाइंड एनी ड्रॉबैक इन ऑनलाइन क्लासेस? कोई चीज है आपके सजेशन या कुछ बेटरमेंट के लिए? नेटवर्क सही रहता है टीचर्स का। क्या बेटा? 11th में प्रॉब्लम होती थी, इस साल सही हो रहा है सब कुछ। अच्छा 11 ऐसा पता है क्या होता है? 11th में बच्चे आते हैं 10 से पास होके आते हैं, तो वो जो कैपेसिटी होती है पढ़ने की ना, जो अभी इतनी डेवलप पढ़ाई से भागने लगता है, तो इसे लगता है अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है। लेकिन क्या होता है जब 12th में आता है तो बच्चा सिंसियर भी होता है, उसको काफ़ी थोड़ा सा एक होता है ना, एज भी तो 1 साल बढ़ भी जाते हो ना, तो आपकी जो कैपेबिलिटी होती है बैठने की पढ़ने की वो बढ़ जाती है, तो थोड़ा तो ये फैक्टर भी काम करता है। और आपको पास भी रहता है कि अरे मैं 12th आ गया, मुझे बोर्ड का एग्जाम देना है। ठीक है बेटा, ठीक है। और बेटा अंशु है क्लास में? अंशु जी सर। अंशु बेटा माइक और कैमरा ऑन करो बेटा। 7 सेकंड। हाँ बेटा अंशु ये बताओ कि जैसे 11 तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि हम 90 प्लस की बात करें अभी, तो तुमने इस बार क्या सोचा है कि हम 90 प्लस के लिए क्या करेंगे? सर इस बार के लिए मैंने सोचा है कि प्रॉपर नोट्स बनाएं। वेरी गुड। एक चीज और बता बेटा, एक चीज मैं थोड़ा सा, अगर नोट बनाते हो तो जैसे क्या हुआ कि वो नोट्स को क्या किया करो, मेरे को भेज दिया करो, ठीक है? जैसे भाई को कि मैंने ऑनलाइन जो लिखा है वही नोट्स, हो सकता है तुमने भी अपनी तरफ देखा हो, तो सर मैंने क्वेश्चन देखा है, मैंने इसको ऐसे लिखा है, जैसे नहीं कि हमने क्वेश्चन लिखा और सर हमने ऐसे लिखा है, क्या बताइए ये सही लिखा है मैंने या कोई इसमें करेक्शन हो सकता है? क्यों होता है ना कि हम अगर हम अपनी गलती पता चल जाए तो फिर हम टीचर से ऊपर नहीं हो गए, हमें अपनी गलती पता नहीं चलती। इसलिए कोई भी क्वेश्चन करो कि सर मैंने 5 नंबर क्वेश्चन है तो मैंने इस तरह लिखा, क्या ये सही है? ठीक है जी तो जी इसलिए उसको भी ध्यान दो। हाँ आप बताओ। अब जी बोलो सर। बेटा। हाँ बोलो बेटा। यही सर कि प्रॉपर नोट्स बनाएं और सर अच्छे से रिवाइज करें हर एक चीज, यही सब। कोई अच्छा भी तो टॉपिक 11th और 12th में आयो, 11 से 12th में आयो, ठीक है? जैसे जी मैंने सर। तुमने बात की थी सर अभी थोड़े से जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है वहाँ पे थोड़ी वीकनेस आ रही है ना? किसमें सर? जैसे तुमने कहा था कि जो थ्योरेटिकल इंग्लिश हुआ, पीएड हुआ, इसमें थोड़ी सी तुम्हारी वो प्रॉब्लम आ रही है। जैसे तुमने वो सर मुझसे मेरी पर्सनल दिक्कत है सर कि मतलब जो याद करने वाले सब्जेक्ट होते हैं वो जल्दी मतलब वो नहीं हो पाते हैं, हाँ मतलब क्योंकि तुम्हारी उससे जो ज्यादा मैं प्रॉब्लम ये है ध्यान कि नहीं पाता ना। लर्निंग की जो प्रॉब्लम है, जो रटना चीज़ है वो तुम्हें बहुत दिक्कत करता है ना? जी सर। जी सर। तो मैं इसके लिए एक सही से बताऊं, देखो क्या होता है ना कि जैसे तुम्हारे बेटा, पास फिजिकल है, ठीक है, और इंग्लिश, Yes. जैसे तुमको कहते हैं ना कि हम लोग साइंस के दिमाग में कहते हैं, साइंस वाले जब कहीं जाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, अगर वो 8 चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, अगर आईएएस में जाएंगे तो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो हमेशा टेक्निकल की तरफ आ रहा है। हम कोई बात नहीं, हमें फिजिकल याद नहीं हो रही, पर उसमें कुछ ऐसी होता है जी ना, सर। तो हम इसमें क्या करना है, जैसे इंग्लिश पढ़ लो तो इंग्लिश के कुछ कीवर्ड होते हैं, तो अब हमको साइंस की तरह कैसे सोचें कि कम समय में ज़्यादा याद हो जाए। याद करने जरूरत है ना कि जैसे कोई चीज़ हमें नहीं आ रही है उसको बार बार लिखा जाए, खूब प्रैक्टिस किया जाए, 10 बार लिखो, 5 बार लिखो, 6 बार लिखो, कुछ नहीं हो तो क्या करो, मम्मी से कह दो मम्मी मुझसे सुन लो, जी सर। ठीक है भाई? इस समय तो मैं सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध करूंगा बेटा इंग्लिश में इतना कुछ रटने वाली बात नहीं है। सबसे पहले डाइट का बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि देखिए ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा बच्चा तो उसको रेडिएशंस और सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उसके बचने के लिए आपको ज़्यादा ज़्यादा विटामिन की चीज़ें आपको खुद ध्यान देना है कि करना है, ठीक है? वो मैं अगर ध्यान देता हूँ। बोला हर चीज़ करना है। उसके बाद क्या करना है, जैसे तुमने कहा कि मम्मी में सुन, मम्मी में तो मिरर है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, और अपने आप को सुनाओ। क्या चीज़ होती है ना, अगर हम किसी सुनाएंगे या किसी बताएंगे तो वो चीज़ जल्दी आती है। और एक तरीका मैं आपको बताऊं, जैसे किसी की बहुत प्रॉब्लम होती है याद करने की, तो अपने मोबाइल में एक आता है वॉइस रिकॉर्डर आता है ना, आप उसको अपनी जैसे चैप्टर पढ़ा, जैसे इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लिया, फिजिकल पढ़ लिया, उसको रीड किया, रीड करते करते क्या हुआ, वो रिकॉर्ड हो गया। अब आप जब खाने बैठ रहे हो या कहीं कुछ कर रहे हो, कान में लगाओ रीड, वो प्ले कर दो, ठीक है? तो प्ले करने से क्या होता है, वो आपके कान में आ रहा है, जैसे गाना सुनने जल्दी याद होता है ना, तो तुम्हारी अपनी उसमें क्या होता है, कुछ पढ़ते पढ़ते एक गलती मिस्टेक लेके उसको भी जाकर सही कर सकते हो। तो एक तरीका ये भी है कि अपनी जो लर्निंग कैपेसिटी को कैसे इंक्रीज किया जाए, अपनी बात को रिकॉर्ड करो और फिर उसको दोबारा सुनो, ठीक है अंशु? एक बार करके देखो, और ये तरीका तुम्हें आवाज नहीं आएगा, कभी भी किसी भी कंपटीशन जाओगे देखना ये तरीका बहुत परफेक्ट मिलेगा, ठीक है? मैंने तो जैसे मुझे भी पढ़े हिंदी इंग्लिश दिक्कत होती थी तो मैं यही करता था कि जो रिकॉर्ड करके सुना करता था मैं, ठीक है? इससे थोड़ी कैपेसिटी बढ़ जाती है लर्निंग की। अब आप भी करके देखो, हो सकता है आपका भी ऐसा हो, ये मेरा व्यू हो सकता है नया तरीका तुम्हारे पास भी हो, ठीक है? और बताओ।
और कुछ नहीं। अच्छा 11th और 12th में तुमने क्या चेंज किया, स्टडी के आवर्स में क्या चेंज हुआ है तुम्हारे? 11th में जितने स्टडी आवर्स थे उसको इंक्रीज किया है सर बस। कैसे इंक्रीज किया मतलब? मतलब सर मतलब जिस सब्जेक्ट पे जितना फोकस होता था उससे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया है जिससे आउटपुट ज़्यादा मिले। हाँ, और जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे ज़्यादा फोकस रहता है, और हम लोग इंग्लिश हिंदी और पीएड पीएड तो बुक चेंज हुई है, पर इंग्लिश हिंदी तो पिछले साल जो पढ़ाई गई थी वो इस बार भी है। तो पिछले साल जो पढ़ा था जिस हिसाब से उस हिसाब से मतलब इसमें इंग्लिश हिंदी पढ़ रहे हैं सर, पर फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब मैथ इस पे ज़्यादा फोकस है। ओके ओके। तो जैसे कोई अगर कोई तुम्हें टॉपिक तैयार हो जाए किसी भी सब्जेक्ट, जी एनी सब्जेक्ट, ठीक है, जी सर। तो मुझसे कह रहे हैं सर मैंने ये टॉपिक पढ़ा, क्या आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन पेपर है कि मैं इस टॉपिक को दे सकता हूँ? मेरे पास ये, मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर उस टॉपिक का आपको प्रोवाइड, एनी सब्जेक्ट, जी सर। ठीक है। जैसे तुम्हें इंग्लिश में कहा सर मुझे इंग्लिश में चैप्टर पढ़ा है सर मुझे दे दिए, और वो मैं टेस्ट वो पेपर मैं दे दूंगा, मैं सॉल्व करना और अपने कंसर्न टीचर को भेज करके सर ये चेक कीजिए मेरा सही है कि नहीं सही है। जी सर। नहीं मैम तो कराती है, मैम क्विज नहीं कराती मैम है। देती है, मैं एज ए क्लास टीचर बात कर रहा हूँ, चेक मैं जी ही सर। करेंगे, मैं चेक नहीं करूंगा, जी नहीं सर। समझे। मैं सिर्फ तुमने कहा कि अच्छा ठीक लो भाई मुझे थोड़ा है कुछ, मैम करेंगे, मैंने कहा मैं अपने जो अच्छे बच्चे उनके लिए थोड़ा फोकस करने के लिए मैंने आपको पेपर दिया, चेक करो और मैम चेक करो, जी सर। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, तुम्हें मिला जैसे बाहर से कुछ मिला उसको सॉल्व किया, और जी सर। मैं क्वेश्चन पेपर कहीं से मंगा करके या टॉपिक मंगा के आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं चेक टीचर ही करेगा, ठीक है, जी किसी सब्जेक्ट की, जी ठीक है बेटा, ठीक है मैम। जी अगला नंबर किसको बताइए मैम? अस्मिता होगी? यस सर, सॉरी। अस्मिता है मैम? अस्मिता को बुलाइए। देखिए कोई भी कंसर्न, ओके, हर्षिता, अस्मिता अवस्थी, यस अस्मिता हर्षिता इज देयर। अस्मिता है क्लास में? अश्मिता, चेक कीजिए, है मैम लिस्ट में चेक कीजिए मैम। फैज बेटा तुम ऑन करो बेटा अपना कैमरा तब तक। फैज अब देखो बताओ ये कितनी गलत बात है आपकी पीढ़ी, आप ही के लिए बात कर रहा हूँ मैं, आप कैमरा ऑन नहीं कर रहे हो, बेटा ऑन करो। फैज बेटा कैमरा ऑन करो। फैज आलम, हाँ बेटा अब बताओ बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसे चली? थोड़ा तुम्हारी जो मैंने देखा अटेंडेंस थोड़ी आगे पीछे फ्लक्चुएट करती है, क्या प्रॉब्लम होती है बेटा पहले तो बताओ। फैज ऑन योर माइक, फैज बेटा माइक ऑन करिए बेटा। फैज हेलो, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मैम। सर। गुड मॉर्निंग की, हाँ गुड मॉर्निंग टाइम से लिए था हाँ। अभी मैंने आकर्षिका अंशु राय उनके पेरेंट्स से बात कर चुका हूँ कि ये फैज की मैं बात सुन रही थी सर। हाँ सर, इन लोग को ये भी रिमाइंड करा दीजिए कि अभी तो दे हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस टेस्ट, जो अभी कल से टेस्ट होने वाले हैं, इसमें भी बच्चों को बहुत ऑनेस्ट होना है, क्योंकि ये ना सोचें कि हम कोई बुक रख लेंगे या कोई घर में कोई एल्डर उनका ब्रदर एंड सिस्टर होगा तो दे विल हेल्प। तो हाँ ये भी कह दीजिए, और बाकी बच्चे अपने अच्छे से हैव टू इंक्रीज द स्टडी आवर्स, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। स्टडी कॉर्नर उनका प्रॉपर मेंटेन हो और स्टडी आवर्स उनके इंक्रीज हो ऑटोमेटिकली, उनको खुद ही कंपेयर करें कि हम 11th में कितना पढ़ रहे थे और 12th में कितना पढ़ रहे थे, और इनका टारगेट फिक्स कर दीजिए, क्योंकि अभी 3-4 महीने जो है, मुझे तो लग रहा है 2-3 महीने तो एटलीस्ट ऑनलाइन स्टडीज चलेंगी। तो एवरीवन हैज टू मेंटेन, हाँ, अरेंज द नेट फैसिलिटी, नेटवर्क जो भी उनका है, इंटरनेट फैसिलिटी दे हैव टू इम्प्रूव। मैंने इनको कहा भी मैम इस हाई स्पीड इंटरनेट यूज करें, मैं टॉपिक पर लिखा हाँ, है सभी- हाई स्पीड इंटरनेट यूज करना है मैम पहले तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो ठीक इसलिए है, कि बिल्कुल जब ठीक तक स्पीड अच्छी नहीं होगी तो आपकी स्टडी कितनी प्रॉपर हो नहीं पाएगी प्रॉपर। यस, इसलिए मैंने इनको सबसे पहले यही पॉइंट है कि स्पीड अच्छी रखे। पेरेंट्स से भी सामने बैठे हुए मैम उनके, ठीक है, तो एक ही बच्चे को ऑन कहा कि एक बच्चे से बात कर रहा मैं, अभी मैंने 2 लोग से बात की है। और ये टेस्ट का टाइम बता दिया जाएगा। अभी इट इज नॉट सर्टेन कि 8 से 9 होगा, क्योंकि अभी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, जैसा भी होगा ग्रुप पे डाल दिया जाएगा टेस्ट का टाइम, ठीक है सर? ठीक है मैम। और हाँ, जिन बच्चों की फी सबमिट है उनका जो एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, जिनकी फी नहीं सबमिट है तो वो लोग टेस्ट नहीं देंगे, बाकी दे कैन ज्वाइन द क्लास, वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यस मैम, यस मैम, उनकी क्लासेस चलेंगी। ठीक है सर? हाँ हाँ ठीक है, ओके, आप ले लीजिए उनकी प्रोसीजर। थैंक यू मैम। ओके मैम।
अदिति बेटा, अदिति। Yes, Aditi is there. Aditi is there. Yes, ma'am. हाँ बेटा, ये ऑन योर Okay, beta, माइक एंड on your कैमरा। camera. हाँ अदिति बेटा, अब बताओ कि अब 11th से 12th में आए हो, तो आपने अपनी पढ़ाई को कैसे चेंज किया, किस तरीके से सोचा है कि हमें कितने % लाने हैं, और कैसे ऑनलाइन की पढ़ाई में जो डिफिकल्टी इसको दूर करके कैसे पढ़ना है, क्या सोचा है? मैं आपकी प्लानिंग थोड़ा जानना चाह रहा था। सर मैंने स्टडी आवर्स को इंक्रीज किया है वेरी गुड, और सर नोट्स भी बनाने शुरू किए हैं वेरी गुड। और सर स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। अच्छा, मतलब सबसे पहले जो ये नोट्स बनाते हो, ये कैसे बना के उसको करते क्या हो? उसको पढ़ते हो? सबसे बड़े नोट्स बना के पढ़ना भी चाहिए। और देखो Yes, एक sir. क्या बताया, जैसे आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, कहते हैं कि कहने ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो सबसे पहला काम है नोट्स बनाने के बाद जब चैप्टर खत्म करता हूँ, जैसे मैंने कहा चैप्टर खत्म हो गया, कहता हूँ ना जो एनसीईआरटी बुक है ना, उसके जैसे नॉवल पढ़ते हो ना बेटा, वैसे नॉवल की तरह पढ़ा करो, ठीक है? कि Yes. ये चीज़ें होती, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें कई चीज़ें होती हैं जो एनसीईआरटी के बीच में छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती हैं, उसको अगर आप अच्छे समझ गए तो पूरी फिजिक्स आ गई। तो सबसे बड़ा काम ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी को अच्छी तरह से लर्न करना है, अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, ठीक है? देखो बताएं, सीबीएसई हो चाहे इंडिया का कोई कंपटीशन हो, अगर आपको बीट करना है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना है। सबका कुछ ना कुछ एम होता है, क्या एम है बेटा, आगे क्या करना चाहते हो? सर एयरफोर्स में जाना। वेरी गुड, कितनी अच्छी बस सोच है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गर्ल्स अगर सोचे एयरफोर्स, तो एयरफोर्स का मतलब क्या है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट दिखाता है फिजिक्स के मार्क्स, मालूम है? यस सर। फिजिक्स और मैथ्स, ये दो टॉपिक अगर आपके बहुत अच्छे होंगे तो ये आप एयरफोर्स जा सकते हो, अदरवाइज एयरफोर्स मैथ और फिजिक्स का स्कोर कम होगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए 12th में इन दो सब्जेक्ट पर फोकस करना। सीडीएस के थ्रू जाओगे तुम लोग, वैसे भी एनडीए के साथ नहीं है, सीडीएस एग्जाम देके जाते हो पहले, इसके बाद तुम्हें बीएससी या बीटेक कुछ करना होगा। हाँ यस सर। और एक तरीका और हो सकता है कि जाने का, कि अगर इसके बाद अच्छे मार्क्स किए तुमने, अगर स्कोर अच्छा किया तो आर्मी टेक आता है, उसमें भी गर्ल्स का है, तो आर्मी टेक ज्वाइन करके देन सीडीएस ज्वाइन करके आप जा सकते हो, ठीक है? Yes, sir. तो बहुत सारे फील्ड्स हैं इंडिया जाने की। एयरफोर्स बहुत ही कम गर्ल्स की जो होती है वो डिफेंस जाने की इच्छा होती है। मैंने अगर 100 गर्ल्स को देखता हूँ तो 100 में से 3 गर्ल्स होती है कहती है मुझे डिफेंस जाना है। मतलब कैसे मन में आया डिफेंस जाने का? कुछ घर में भी लोग हैं क्या? सर मेरी फैमिली में काफी लोग हैं उस फील्ड में। अच्छा, काफी लोग हैं, वेरी गुड। तो अच्छा, उससे मतलब हमें लगता है कि मिला होगा कि हमें जाना चाहिए एयरफोर्स, है ना? यस गुड, सर। बहुत अच्छा लगा। क्या बात बेटा, Very good. मतलब इतनी अच्छी चीज़ लगा कि अगर कोई गर्ल्स कहे कि मुझे एयरफोर्स जाना है, बहुत हिम्मत की बात है। इसलिए मैथमेटिक्स ली भी है इसलिए। चलो बेटा, ये तो खैर अच्छा किया। तो एक काम और करना है कि अगर आपको एयरफोर्स जाना है तो अपना जो सब्जेक्ट है, ठीक है, पहले सब्जेक्ट में कोशिश करना है कि हम मैक्सिमम, ये नहीं कहता कि 100% लेके आओ। भाई देखो, हम कहते हैं हर बच्चा थोड़ी 99 ला सकता है, पर हर बच्चा अपना मैक्सिमम दे तो सकता है, ईमानदारी से दे सकता है ना। कि हमने क्या किया कि भाई आज हम पढ़ने बैठे तो हम अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको ईमानदारी। हम ये नहीं कि मम्मी को दिखाने पढ़ रहे हैं, पापा को दिखाने के, सर को दिखाने के लिए पढ़ लिया, ऐसा नहीं। हम अपने लिए पढ़ेंगे और ईमानदारी से पढ़ेंगे, अपने आप सबको अच्छा होगा। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है, ओके भाई, ऑल द बेस्ट फॉर एयरफोर्स एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट मैम बुलाइए जरा, अपर्णा मैम। नेक्स्ट तान्या? Yes sir, yes sir. Tanya, better switch on your camera. Yes, Tanya is there. तान्या, तान्या, Faz is there. Faz Alam. फैज आलम आ गए? बेटा, on your camera. क्या करो बेटा, मैं बोला जाए तो हाँ बेटा, फैज, फैज ऑन योर कैमरा। एक सेकंड। देखो हाँ, वैसे क्लास में भले ना ऑन करिए, यहाँ तो बिना ऑन किए तुमसे बात नहीं करूँगा मैं। ऑन करो बेटा। फैज, कोई प्रॉब्लम? Faz is there any problem? फैज, एनी प्रॉब्लम? फैज, ऑन करो बेटा कैमरा। वो प्रॉब्लम, हम थोड़ा ऊपर जा रहे थे। क्या हो रहा है? ऊपर जा रहे हो? अच्छा, तब तक वेट करो, तो मैं तानिया से बात कर लेता हूँ। तानिया बेटा,
आप तब तक ऑन कर लो बेटा। मैम हो गया फैज का ऑन हो गया, ठीक है। आप तो Yes, sir. वेट कर थोड़ा, Faz is there. ठीक है फैज। ये बताओ फैज, जैसे थोड़ी सी लापरवाही तुमने, नो सर, अभी तो हम लोग का सर ग्रैंडफादर की तबीयत थोड़ी मैम बिगड़ गई थी, अच्छा, इसीलिए अभी हम अभी लोग ठीक है बेटा? वो आए थे, आउट ऑफ स्टेशन आए हुए हैं, इसलिए फीस भी हमारी नहीं जमा होगी सर। अच्छा एक काम करो ना, फीस ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत अमाउंट जमा कर दो ताकि ना पेपर सर देने जमा में। कर देंगे। हाँ बेटा, जमा तो सर सारा कर हम लोग आएंगे तो, लेकिन अभी हम लोग आउट ऑफ स्टेशन आए हैं, तो आएंगे तभी जमा सर सारा कर देंगे। अच्छा तो एक काम करो कि अगर जो प्रॉब्लम है उसकी एप्लीकेशन लिख के दे दो, है ना? ठीक है, तो देखते हैं क्या दिक्कत है। Yes, तो sir. एक लिख देना एप्लीकेशन किस लिख डेट के को। व्हाट्सएप कर दीजिए। क्या कह रहे हैं यस सर। आप? एप्लीकेशन दे देना, ऐसी दिक्कत एप्लीकेशन लिख होगी। के भाई हम व्हाट्सएप कर आपकी दें। दिक्कत से सुनेंगे, ऐसा तो है ना कि हम आपकी दिक्कत को नहीं सुनेंगे। आप मुझे बताओ ना सर, ये प्रॉब्लम हो गई है तो हम इस डेट तक फिर सबमिट कर देंगे, तब तक मुझे रिलैक्सेशन दिया तो तुम पेपर दिन तो हम देख पाएंगे। भाई आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो, एक इलाज में पढ़ा है, हम नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे के फीस के वजह खाली सब कुछ रुक जाए। अगर आपकी दिक्कत है हम आपके साथ खड़े हैं, ठीक है बेटा? तो जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे एक लेटर लिख कर दे दीजिए कि सर ये दिक्कत है, हम इस फीस इस डेट को जमा कर देंगे, तो आपको हम फॉरवर्ड कर देंगे। मैम देखिए उस पर क्या एक्शन लेती है या जो भी होता है, ठीक है? भाई मेरे हाथ में तो है नहीं, ये तो मुझे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। तो आज मुझे एक अपने A4 5 साइज पेपर हो गए, ठीक है? सॉरी, उसमें एक एप्लीकेशन लिख देना, मम्मी से साइन करा देना, ठीक है? वो साइन करा के मुझे दे देना, ठीक है बेटा? आप पापा सर कैसे ये हैं? किशन पापा कैसे हैं? एप्लीकेशन कहाँ देना, हाँ बेटा, एप्लीकेशन कहाँ भेजना है वैसे? बेटा आप फॉरवर्ड कर दीजिएगा, चाहे सर को कर दीजिएगा चाहे मेरे पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। दोनों किसी कर सकते हो बेटा। आज कर देना, ठीक है? ठीक है मैम, नेक्स्ट नेम बुलाइए। और सर तान्या एक बेटा और ऑन योर दिक्कत, कैमरा। हाँ बेटा, हाँ सर बोलिए। फैज कुछ बोल रहे थे? तान्या एक सर मिनट। यहाँ पे वो क्या होता है, हम लोग सर यूपी बिहार के बॉर्डर पे आए हैं सर, तो यहाँ पे कभी कभी नेटवर्क चलता है और कभी कभी नेट नहीं चलता है। तो सर जिस क्लास में मतलब नेटवर्क अच्छा रहता है उसको क्लास अटेंड कर लेते हैं, बाकी जिस क्लास में नहीं रहता है उस क्लास को हम लोग मतलब ज्वाइन ही नहीं कर पाते हैं। वाईफाई लेके दूसरे में को बताएं, सही बात हो सकता है, नेट के प्रॉब्लम में आपकी बात एग्री हूँ, तो कोशिश किया करो कि क्लास मैक्सिमम ज्वाइन किया करो, ठीक है फैज बेटा? भाई हम तो तुम्हें अटेंडेंस देखते गायब ही रहती है, हम क्या अटेंडेंस लगाए? सर मैं डेली ज्वाइन कर तो सर, कोशिश। 2 दिन से सर दिक्कत चल रही इसलिए नहीं ज्वाइन कर अच्छा पा रहा। मॉर्निंग में तो अटेंडेंस कभी खराब हो नहीं सकती है? सर वो क्या होता है, रहती है तो मैं ज्वाइन करता हूँ सर, रहती है तो मैं डेली ज्वाइन मैं नहीं करता जानते join हैं। तो अच्छा ये तो वैसे भी इसलिए तुम लोग के लिए मैं वीडियो बना के अपलोड कर देता हूँ, वो देखते हो यस सर, वो तो दे हैं? यूट्यूब पे सर ना। हाँ हाँ, एक्चुअली वीडियो भेजा नहीं सकता, इतनी बड़ी वीडियो होती है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भेजा नहीं सकता, इसलिए मैं उसको यूट्यूब पे Yes, sir. अपलोड कर देता हूँ, ठीक है ना? जी सर, ठीक है बेटा, चलो Thank you, sir. तानिया बेटा। वैसे फैज मोस्टली जो इंग्लिश तो ज्वाइन करता ही है। तान्या करते ऑन हैं। योर कैमरा। तानिया बेटा गुड मॉर्निंग Yes, बेटा। sir. गुड मॉर्निंग Good तानिया। और बता Good पढ़ाई morning, कैसे चली घर में? Good गुड मॉर्निंग morning. मैम। और Good morning, ma'am. घर में सब लोग ठीक है बेटा? पढ़ाई कैसे चल रही है बताओ पहले तो? चल रही है। ठीक चल रही है, समझ में आ रहा है, ऑनलाइन टाइम मिल रहा है? यस ठीक है? ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग ज्वाइन करते हैं, पीटीएम बेटा से आप ही लोग की होती है, और कोई दिक्कत होती है मुझे आप बता सकते हो, आज वो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी नेटवर्क किसी की सब्जेक्ट के रिगार्डिंग किसी क्लास में तो एक कोशिश ये क्या करो कि जो घर में आसपास लोग देखना कि सबसे अच्छा नेटवर्क किस कंपनी का आता है, ठीक है बेटा? उस कंपनी का नेटवर्क लगा लो, ठीक है? रखे रहो या फ़ोन को उस पर पोर्ट करा लो, तो ये रहेगा कि हम देखो हम ये 2-3 महीने तो ऐसी दिक्कत होगी बेटा, ये पढ़ाई और 12th है, हम लापरवाही तो कर नहीं सकते, ठीक है? तो नेट की तो सबसे बड़ी जो डिमांड है, आप सबके पेरेंट्स यहाँ पे हैं, सबसे मैं कहूँगा कि अपने बच्चे को हाई स्पीड डाटा प्रोवाइड कराने की कोशिश करें, ठीक है? अगर आसपास ब्रॉडबैंड लग सकता है तो ब्रॉडबैंड लगवा दें, नहीं तो जो सबसे अच्छा हो उसको यूज़ कराइए बच्चों को, ठीक है? ताकि बच्चे की पढ़ाई, देखिए यही सब बेस है। अगर यहाँ पे अगर सबको देखिए कहीं जाएंगे 12th की मार्कशीट आपके हाथ में रहेगी, उसी से सब कुछ होना है, ठीक है तान्या बेटा? तो तान्या 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 सिंह, तान्या बेटा ऑन योर माइक एंड कैमरा। अरे कुछ बात करनी थी अभी, ये तो मैंने जनरल बताया सबके लिए जो निकल के आती है। तान्या
तान्या चलो अच्छा बेटा मैम Tanya, on your camera. Okay. नेक्स्ट नेम Shaurya, बताइए Shaurya is there? Shaurya is there? नेक्स्ट नेम बताइए मैम Shaurya. नेक्स्ट नेम बताइए मैम Okay, sir. Kartikeya? Kartikeya, beta, are you there? कार्तिकेय यस कार्तिकेय तो अच्छा बच्चा है कार्तिकेय है क्लास में कार्तिकेय बेटा Kartikeya is there in the class. Okay, beta, on your camera. कार्तिकेय Good morning, ma'am. कार्तिकेय बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है बता पहले तो सर बढ़िया चल रही है। पढ़ाई कैसे चल रही है कार्तिकेय बढ़िया चल रही है। अच्छी चल रही है घर में सब लोग ठीक है तो इस बार जो थोड़ी लापरवाही तुम्हारी लैब में थी मेरे जितने मार्क्स हमारे आने थे उससे कम आए थे ना इतना अच्छा दिमाग होके भी अगर इतने थोड़े मार्क्स में लापरवाही होगी तो कैसे वो काम चलेगा ठीक है यू आर गुड स्टूडेंट तो आप मुझे उम्मीद ये करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें ठीक है ना क्यों कार्तिकेय मेरी आवाज आ रही है बेटा बहुत माइनर मार्किंग से आपकी रैंक रुकी थी कार्तिकेय हाँ वही तो कह रहा हूँ, बहुत ये minor marking अच्छा बच्चा Yes, बहुत sir. थोड़ी बहुत लापरवाही करता है अगर ये थोड़ा सा और ध्यान दे दे तो ये सबसे अच्छा बच्चा क्लास में निकल गया तो इस बार हमारे 8-10 बच्चे स्टार हैं उन स्टार को हमें और ब्राइट स्टार बनाना है होता है ना स्टार एक तो ब्राइट स्टार होता है क्यों कार्तिकेय बहुत अच्छे से खुद को पॉलिश करिए सब लोग ठीक है तो जैसे तुम क्वेश्चन पूछा करते थे पहले इस बार थोड़ा कम पूछ रहे हो क्या बात है अच्छा लगता है जब तुम क्वेश्चन पूछते हो भले ऐसे क्वेश्चन पूछो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बेटा जैसे प्रेस पांडे दिन भर क्वेश्चन पूछा करते रहते हैं आप वो अब तुम नहीं पूछते उस हिसाब से तो देखो अगर कोई चीज मान लो ऑनलाइन पे नहीं हो पा रही है तो ऑफलाइन भी पूछ सकते हो हाँ बेटा सर नेटवर्क ही नहीं रहता यहाँ अच्छा मैंने अभी इतनी देर से ये कह रहा हूँ ना कि आप अपना नेटवर्क सबसे बढ़िया सुधारो पहले बोला था ना नेटवर्क हमेशा अच्छा होना चाहिए बेस्ट होना चाहिए तब आपकी पढ़ाई अच्छी होगी वैसे मैं इसीलिए कि अपने वीडियो डाल देता हूँ अगर कोई ऐसा टॉपिक ना समझ में आए तो टॉपिक को भेज दिया करो मैं उस टॉपिक पे ही आधे घंटे वीडियो बना के आपको भेजूंगा बेटा भाई मैं जितना कर सकता हूँ वो मैं करूँगा मैं पीछे नहीं हटता हूँ ठीक है कार्तिकेय बस मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पढ़ाए लड़के अच्छा 90s उनके लिए खेले 90s 95 97 वो 95 98 के लिए फाइट करें तो मैं हमेशा ही चाहूँगा कि तुम जैसे तुम हुए अंशु हुए कार्तिकेय हुए और आकर्षिका हुई तान्या हुई ये सब बच्चे इतने अच्छे हैं कि इनको अगर मतलब अदिति भी हुई इतने अच्छे बच्चे इनको थोड़ा सा पुश किया जाए तो बहुत अच्छा कर सकते हैं ठीक है इसलिए मैंने मीटिंग रखी थी कि आप लोगों को और बूस्टअप किया जाए और अच्छी तरह से और आगे जाओ ठीक है कार्तिकेय ठीक है मैम अब आगे लो एक और नाम बताइए यस सर आयुष गुप्ता वैसे फोन करेगा लेकिन आज मीटिंग में तो नहीं करेगा फोन आयुष हाँ बेटा Yes, sir. बेटा ऑन योर कैमरा निहारिका विल बी देयर ओके आयुष गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग बेटा गुड मॉर्निंग मैम इसके सारे भाई बहन को पढ़े हैं स्कूल में है ना आयुष भैया है कि नहीं साथ में बैठा हुआ सर मम्मी भाई भाई को बैठाते तब से तो पिटाई भी कराते हो लापरवाही करने लगते हो जब क्लास नहीं चलती थी तो खूब मैं कब क्लास हुई कब जब क्लास चलती थी कुछ नहीं पूछना अपना है ना कभी क्लास की कभी करेगी बताओ अभी स्कूल ऑनलाइन ही चला था सर ऑनलाइन कब चलेगी सर कैसे पढ़ाई होगी सर वो कैसे होगा सारी बातें पूछ डालेगा लेकिन क्लास चलेगी तो कुछ नहीं पूछना ऐसा क्यों बेटा आयुष भैया के पास टाइम नहीं हो रहा ना आजकल थोड़ी पिटाई करे तुम्हारी तब सब पढ़ाई करोगे बताओ बेटा कैसे चलेगा आप कैसे पढ़ाई होगी आगे आयुष कम इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में हाँ भाई कह रहे थोड़ी लापरवाही कर रही है
Yes, sir. कंफ्यूज बहुत रहता है। आंसर क्या लिखा सर, मैंने यही तो लिखा था सर, मैंने यही तो पढ़ा था सर। तो क्या होता है बेटा आयुष, तुम्हारी एक आदत है कि लास्ट टाइम मेहनत करते हो। तो क्या होता है लास्ट टाइम मेहनत करने में क्या होता है कि अगर 4 लाइन पढ़ते 2 लाइन गायब हो जाती है, और वही 2 लाइन में सब कुछ होता है, इसलिए तुम्हारे मार्क्स जो है रिड्यूस हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम ये कि जो पढ़ाई का टाइम पीरियड है वो डे बाय डे करो ना। ये थोड़ा कि एक दिन पढ़ लिया हो गया, एक दिन में थोड़ा होगा। अब बेटा अब तो सीबीएसई में स्टार्टिंग से पूरे मार्क्स पूछे जाते हैं, सारे रिकॉर्ड स्टार्टिंग से ही मेंटेन करना है आपको। वही तो मैंने इसकी Yes, कॉपी sir, चेक की, तो 12th में तुम्हारी मैंने कॉपी शुरुआत में वही से लगा ही कि तुमने सिर्फ लास्ट टाइम जो पढ़ाई की है ना वो है तुम्हारे साथ प्रॉब्लम। ठीक है, तो लास्ट आवर में पढ़ाई करना ये थोड़ी कोई बात हुई कि लास्ट टाइम पढ़ाई कर लिया सब, नहीं बेटा। अच्छा बताओ, जैसे आकर्षिका है, कार्तिक है, अंशु है, ये रोज पढ़ते हैं, तब भी बहुत इनको लगता है कि अभी हमने कम पढ़ाई की। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि हम पढ़ाई बहुत कर रहे हैं? ऐसा क्या है कि ये तुमसे आगे निकल के तुम पीछे रह गए? तो तुम्हारा टारगेट सबसे पहले ये होना चाहिए कि इनसे आगे निकलो। जब इनसे आगे निकलो तब तो पूरे इंडिया में आगे निकलने की कोशिश करोगे। ठीक है, सोचो बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे लोगों को दिक्कत हो रही है, क्लास में स्कूल नहीं पहुँच पा रहा है, तुम्हारा स्कूल तुम्हारे पास पहुँच रहा है। ठीक है, अच्छा तो एडमिट कार्ड डाउनलोड किया बेटा? नो सर, अभी फीस नहीं हो पा रही थी, इसलिए अभी एडमिट कार्ड नहीं है। थोड़ी बहुत जमा कर दो, संडे तक फीस हो ठीक है जाएगी। आयुष बेटा, जो थोड़ी बहुत है वो अगर जमा कर दो। तुमने 8 बोला था, तुमने ठीक, कोई बात नहीं। तो थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत Yes, आपके सर, पास आज हो रहा है, अगर आज हो पा रही तो आज कर देंगे, तो संडे ठीक तक है। हो जाएगा और सर। आज कर देना, मुझे जरूर बता देना ताकि मैं एडमिट कार्ड मतलब वो तो आप बोल सकूं। ठीक है, यस सर। ठीक है बेटा। और पढ़ाई पे क्या ध्यान रखो तुम तो। हाँ मैम बताइए। यस मैम। हेलो, यस मैम। देखता है भाई, ये बहुत परेशान करते ये हैं। तो बड़ी समस्या है बेटा। आयुष मोबाइल क्यों देखते हो इतना? आयुष क्या बात है? बताओ पढ़ाई बेटा। की उसमें जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पढ़ाई के चक्कर में उसी में जो है ये बड़ी समस्या है लोग साथ। अगर ये इन लोग कहते हैं नेटवर्क चला गया, ठीक है, लेकिन अगर गेम खेलेंगे तो नेटवर्क तुरंत आ जाता है, पता कहाँ से नेटवर्क आ जाता है। आयुष बेटा एक काम क्या Yes, कीजिए sir. ना, इनको कोशिश कीजिए घर में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उस पर क्लास ज्वाइन करें इनको। तो इससे क्या होता है, इनका दो फायदे उसमें होंगे जो कि ऑप्शन भी नहीं होता इधर उधर भटकने का, हैं? उसमें स्क्रीन भी नहीं शेयर होती और उसमें स्क्रॉल भी नहीं करने का ऑप्शन होता है कि हाँ, क्लास वही चल रही है और इनकी दूसरी जो है ऐप चल रहा है। इसलिए कोशिश करो कि आप जिसके पास कंप्यूटर है वो कोशिश को क्लासिकल कंप्यूटर पे लिया करें। कंप्यूटर पे स्क्रीन थोड़ी बड़ी आएगी, आपको आंखों पे स्ट्रेस कम पड़ेगा और समझ में ज़्यादा आएगा। कोई चीज़ बड़ी देखना ज़्यादा अच्छा होता है ना। ठीक है, तो मैं तो सबको सजेशन यही करूँगा कि आप अब तो खैर कंप्यूटर अगर देखा जाए लैपटॉप से आप पे लगभग आ जाते हैं आपके देखने भर का। ठीक है, तो आप उसको अगर आपके मोबाइल है तो टीवी से जोड़ जाता है तो टीवी से जोड़ लीजिए मोबाइल को, उसे पड़ता है कि स्क्रीन हमें बड़ी नजर आए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप क्या देख रहे हो, मम्मी भी देखेंगी, पापा भी देखेंगे आप क्या पढ़ रहे हो। ठीक है, मैं क्लास ले रहा हूँ, उसका मतलब आपके घर के सामने है, मतलब आपके घर में सब लोग मुझे देख रहे हैं। ठीक है आयुष बेटा, आयुष। यस सर। ठीक है, तो दोबारा ये शिकायत नहीं सुननी चाहिए कि आप मोबाइल बहुत देख रहे हैं। हाँ, मोबाइल मोबाइल को कम से यूसेज कम कम करना करिए है बेटा। और स्टडी को ज्यादा ज्यादा करना है। ठीक है, अपर्णा नेक्स्ट बुलाओ। निहारिका बेटा ऑन योर माइक और कैमरा। निहारिका गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा ऑन योर कैमरा। गुड मॉर्निंग निहारिका, मैम। ये भी बहुत अच्छी बच्ची है। जिस संतोष सर ने लिया तो इसने काफी अच्छे जवाब भी दिए थे, बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैं गर्ल्स की क्लास में था तो सर ने सबसे क्वेश्चन पूछा, सबने आंसर अच्छे दिए, बहुत अच्छा लगा उससे। ठीक है निहारिका बेटा, वेरी सिंसियर एंड वेरी रेगुलर स्टूडेंट। हाँ रेगुलर स्टूडेंट है, मैंने बताया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसने आंसर बहुत अच्छा देती है, क्वेश्चन जो भी हो, मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठे हुए, आता है तो आंसर तो देती है, बहुत अच्छी बात है। तो निहारिका बेटा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया? सर पापा आज फीस सबमिट करने गए तो आज शाम को जैसे जमा करें मुझे जरूर बता देना। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अब 12th में क्या सोचा, कितने परसेंट मेरे आने चाहिए? 95 प्लस। वेरी गुड। अभी 95 का है Very तो good. 95 ही को सोचो, 95 प्लस सोचो, ऐसे सोचो 95 नहीं 95 प्लस। भाई सोच सकते हैं, अब कहोगे सोचने में क्या 100 कर ले,
लेकिन सोचो तो उसको करो भी, और ऐसा नहीं कि नहीं किया सकता। देखो पता है सीबीएसई में इंग्लिश में भी 100 ला सकते हैं, बिल्कुल आते हैं। ठीक है ना। अब क्या जो मेरिट जाता है बच्चा कितना 99.9% मेरिट जा रही है, इसका मतलब कि हर सब्जेक्ट में 100 आ सकते हैं। बस क्या है आपको सही तरीके से सही गाइडेंस में पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ाई का जो पैटर्न है, जो 11th है उस हिसाब से नहीं काम चलेगा, इसको 12th में चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने का मतलब क्या है कि आपको पहले तो क्लासेस को ध्यान देना है, ठीक है। आपकी जो कोई क्लास छूट जाती है तो मैं वीडियो भेजता हूँ, वीडियो को अच्छे से देखिए। उसके बाद क्या करिए, एनसीईआरटी को मतलब कि अच्छी तरह जैसे रीड करते हैं, एनसीईआरटी एक ही लाइन लिखी है और एक हाईलाइटर रखो अपने पास, ठीक है बेटा। हाईलाइटर क्या करो, जैसे कोई पॉइंट आता है उसको वहाँ पे हाईलाइट कर लो कि ये पॉइंट बड़ा अच्छा है, एग्जाम आएगा तो हम इस हाईलाइट पॉइंट को देख के जाएंगे। होता है हम लोग नोट्स क्या बनाते हैं, नोट्स वो बनाते हैं जो एग्जाम टाइम में हम क्विक रिवीजन के लिए काम आए, ये नोट्स होता है। हम जो बनाते हैं वो नोट्स तो हमने बनवाए ना, तुम जो नोट्स बनाओगे वो क्विक रिवीजन का, एग्जाम का आ रहा है उससे पहले हम कौन सी कॉपी खोलेंगे जिससे हमें एक भाई हमारे पास कितने होते हैं एग्जाम से पहले 3-4 घंटे होते हैं, 3-4 घंटे में क्या रिवीजन कर लें, कैसे रिवीजन कर लें। तो बच्चा जो शुरू से प्रिपेयर करता है ना वो जल्दी रिवीजन कर लेते। जैसे कहते नहीं कि चींटियाँ होती हैं बरसात होने से पहले सारा खाना इकट्ठा कर लेती है ना, करती है ना, तो वो साकी बरसात वही चीज़ है, यानी एग्जाम आने से पहले सारी चीज़ें इकट्ठा कर लो, इकट्ठा करके उस और एग्जाम रिवीजन अच्छा होगा। तो क्या होता है एग्जाम से पहले आदमी को बिल्कुल रिलैक्स माइंड होना चाहिए। अब मैंने देखा है बहुत बच्चे एग्जाम से पहले टेम्पो में बैठे पढ़ते हो जा रहे हैं, ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि आप उसका माइंड आपका थका रहे अपने माइंड को। एग्जाम से 2 घंटे पहले तो बिल्कुल किताब उठाना ही चाहिए, 2 घंटे बाद जाके आपको फ्रेश माइंड से पेपर देना चाहिए, ठीक है। और एक काम और करना चाहिए, जैसे पेपर हुआ अभी प्रिंसिपल मैम ने कहा था आप लोग से कि जो पेपर है टेस्ट पेपर ये स्कोर नहीं माने रखता है, ये आपका इवैल्यूएशन कैसा हो रहा है। आप ईमानदारी से पेपर दो, नंबर कम आए ज़्यादा आएंगे अरे वो तो भेजना हमको है बाद में, लेकिन हम ये तो जाने कि बच्चे के इवैल्यूएशन हमें और क्या करना है, ठीक है। बेटर से बेटर कोशिश करो करने। अगर इस बार नंबर कम है सर एक टेस्ट और दीजिएगा, हम फिर देंगे, फिर और अच्छा है सर एक बार और लीजिए, जब तक ना आए मुझसे कहते रहिए सर टेस्ट लेते रहिए, टेस्ट लेते रहिए, टेस्ट लेते रहिए, तो कंटिन्यूअसली आपका टेस्ट होता रहेगा, ठीक है। समझ में आया बेटा यार क्या। और कोई भी चीज हो कंसर्न टीचर से आप बराबर से पूछ सकते हैं, टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो टीचर्स बहुत ईगरली पढ़ाना चाहते हैं आपको, ठीक है जी मैम। तो खैर नहीं कर रखा है, लेकिन आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो। ग्रुप में मैसेज ना करने का रीज़न ये होता है कि कई लोग क्या करते हैं अपना ऐड करने लगते हैं अपनी फालतू चीज़ें, गुड मॉर्निंग ये सब मुझे एजुकेशन ग्रुप में पसंद नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ पे सबका ओनली एडमिन ही वहाँ पे मैसेज कर सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने वहाँ पर। लेकिन पर्सनल नंबर है, अगर कोई दिक्कत हो तो पर्सनली मुझे भेजिए, आपकी बात मैं सुनूंगा, आपके बात सबको क्यों सुनाएंगे आप, ठीक है ना बेटा। आपके हमारे बीच की बात हमारे आपके बीच रहनी चाहिए, पूरे स्कूल के बीच में क्यों रहेगी, इसलिए वो ऐसा किया गया, ठीक है निहार का। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता या नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, सर मुझे ये टॉपिक समझना है, मुझे कैसे पढ़ना है, या फिर पढ़ना मैम कहिए कि जैसे केमिस्ट्री में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, मुझसे फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप मुझसे कहिए, कहने से ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है निहार का। यस सर। ओके बेटा, नेक्स्ट मैम बुलाइए। वेरी गुड, अच्छा लगा बेटा आप बुलाए। नेक्स्ट मैम, मैम अगले बुलाइए मैम। अगले बुलाइए मैम। बस आज आप लोग क्लास थोड़ी लेट होगी, मैं पीटीएम ले रहा हूँ। हो गया बेटा, अपर्णा हो गया सबका, अपर्णा, अपर्णा मैम, अपर्णा मैम। नेक्स्ट मैं बुलाता हूँ आयुष गुप्ता, आयुष गुप्ता 2 बेटा, आयुष गुप्ता 2, आयुष गुप्ता सेकंड बेटा है। अपना माइक ऑन करो बेटा, यस वेरी गुड बेटा, वीडियो भी ऑन करो बेटा,
ठीक है बेटा, अभी कहाँ पे, लखनऊ में हो कि घर पे, पहले ये बताओ। हेलो, माइक ऑन करो तब आवाज आएगी। सर अभी घर पर है। अच्छा ये बताओ, एडमिट कार्ड डाउनलोड किया बेटा? नो सर अभी फीस सर सबमिट नहीं हो पा रही है सर, वो प्रॉब्लम आपको बताया था। क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर वो नदी एक्सपायर हो गए थे सर इसी टाइम पे, तो सर फिर वही उनके सर ट्रीटमेंट होता है। थोड़ा बहुत मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत अमाउंट सबमिट कर दो, ठीक है? यस सर ट्राई कर रहे हैं। ट्राई करके आप सबमिट कर दो। देखो पेपर तो देना है भाई, सीबीएसई ये कहता है कितने बच्चे पेपर अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन भी भेजना है हम लोग को, तो पेपर देना बहुत जरूरी है। नंबर कम है उससे मतलब नहीं, पेपर तो दो आप ना बेटा, ठीक है? तो भाई आपका जो मिनिमम अमाउंट जो आपसे बनता है, जो भी बनता है आपसे, ठीक है, आप वो सबमिट करो। बाकी स्कूल खुलेगा तो मैंने बताया था कि आपकी एप्लीकेशन मैं दूंगा मैम को, कि आपकी दिक्कतें बताई जाएंगी, कि सॉल्व की जाएंगी, ठीक है बेटा? जी सर। ठीक है ना? Any other problem आयुष? थोड़ा कि Any other problem? मैम वो थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है मैम, मॉर्निंग में सही चलता है, फिर मैम बाकी के क्लास में मैम प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जो कोशिश किया होगा हर क्लास को ज्वाइन करनी, ठीक है बेटा? और टेस्ट के लिए पहले काम करो, थोड़ा बहुत अमाउंट सबमिट कर दो ताकि एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए, ठीक है बेटा? ये आपका काम है, आप पेरेंट्स का काम है, हमारा काम पढ़ना और आपका काम पढ़ाना, ठीक है? चलो बेटा, और मैम आगे बुलाइए। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। मैम आगे बुलाइए। शिवम वर्मा। शिवम वर्मा बेटा। Better on your camera, and after that Vineet will on his camera. शिवम बेटा। हाँ शिवम बेटा। शिवम, गुड मॉर्निंग। तुम भी बेटा रेगुलरली क्लास नहीं हो रही, कभी कभी चले आ रहे हो, ठीक नहीं है ना? सर रेगुलर नहीं कर रहा है। रेगुलर नहीं, कभी कभी एब्सेंटी होती है। सर फ्लक्चुएट हो जाते हैं, 2-3 दिन प्रेजेंट रहते हैं, देन आफ्टर ही विल मैम भी कह रही ना शिवम? सर डेली अटेंडेंस रहती है। अच्छा ठीक है, डेली करते हो तो डेली पढ़ाई होती है कि नहीं होती है? यस सर। होती है? यस सर। नोट्स प्रॉपर बन रहे हैं? यस सर। कॉपी बन रही है? यस सर, कॉपी भी है। कॉपी बनी, बुक है कि नहीं बताओ पहले? सर एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी दिखाओ, कोई है बुक इस समय सामने? यस सर, एक दिखाओ। अच्छा कौन कौन सी बुक्स है? फिजिक्स के बाद फिजिक्स, ठीक, चलो अच्छा। एक स्टडी कॉर्नर है तुम्हारा बेटा जहाँ अलग से बैठ के पढ़ते हो पहले तो? सर रूम है सर, उसी में पढ़ते हैं। हाँ भाई, रूम में ही स्टडी कॉर्नर हुआ, वहाँ बेड टेबल मेज होनी चाहिए, ठीक है? और बेटा याद रखना कि ये ऐसा पेंडेमिक है, इसमें जो बच्चा पढ़ेगा अच्छी तरह से वही सक्सेस होगा। क्योंकि देखो बेटा बहुत लोगों ने पढ़ाई लगभग ख़त्म ही कर दी है, 2 साल हो गया है, तो ये 2 साल बाद जो बच्चे किसी कंपटीशन जाएंगे उनकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो होती जाएगी। तो इसमें क्या बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो मतलब इसमें 100 में से 10 बच्चे हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं इस समय, और वो 10 बच्चे ही आगे पाएंगे, सर्विस पाएंगे, नौकरी पाएंगे, कुछ कर पाएंगे। इसलिए उन 10 बच्चों में शामिल हो, वो 90 बच्चों में ना हो, ठीक है शिवम बेटा? यस सर। जितना ही अच्छा टाइम है उतना ही बुरा टाइम भी है, हमारा आप इसको यूटिलाइज भी कर हमारी सकते हो। क्लास का बच्चा टॉप करे। जी सर बिल्कुल। ठीक है, हमारा स्कूल का नाम टॉप लिस्ट में आए, ठीक है? हमारा एक एम है, हम ये नहीं कह रहे खाली अंशुल राय टॉप करे, तुम भी टॉप कर सकते हो। यस सर। ठीक है, और बेटा किसी और को प्रॉब्लम है कुछ? नो सर। ठीक है, ओके मैम। मैम और कितने बच्चे हैं मैम? सर विनीत is there? Vineet on your camera. विनीत, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Good morning. कैमरा भी ऑन करो विनीत। आओ बेटा सामने। हाँ यस, इसके मतलब शहर में कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे कि वैसा अभी भी है ना। लास्ट टाइम इसने जितनी मेहनत की बेटा विनीत, अगर ये मेहनत अगर इस बार नहीं की तो बहुत गुस्सा आएगी तुम्हारे ऊपर, ठीक है? जैसे तुमने लास्ट मंथ में मेहनत की थी 11th में, मैं चाहता हूँ वैसी मेहनत तुम 12th में रेगुलरली करो। क्यों विनीत? हो सकता है? माइक तो ऑन करोगे तब तो आवाज आएगी। यस सर। माइक ऑन की सारी बातें हो जाएंगी। यस सर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि जैसी 11th की पढ़ाई थी, जो तुमने कॉपी बनाया, नोट बनाया, भले देखो यही बात, तुमको टारगेट देने हो, तुम्हारी बात तुमको टारगेट दे दिया तो पूरा कर लोगे।
तो तुम टारगेट मुझसे ले सकते हो, सर मुझे बताइए आज मैं क्या पढ़ूँ, सर बताइए मैं क्या क्या तैयार करूँ, तो मैं तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया, बेटा तुम दिन भर में तैयार करना है, हो सकता है ना? यस सर। भाई किसी और के लिए तुम्हें पढ़ना है, यस सर। ये तुम्हारे मार्क्स आएंगे ना। अगर देखो तुम्हारे में एग्जाम दिया, फिजिक्स का पेपर दिया, नंबर आया, तो मेरे आए क्या वो? यस सर। तुम्हारे आए ना। यस सर। खुशी नहीं हुई कि देखो मैंने कम लास्ट में पढ़ा इतना मैं कर गया, बोले लास्ट के 2-3 महीने की मेहनत, 2-3 महीने क्या, मेरे को 20 दिन की मेहनत है वो। यस सर। इससे ज्यादा नहीं पढ़े होगे पहले, यस सर। है ना? तो सोचिए अगर 20 डेज में तुम इतना कर सकते एबिलिटी हो, पूरी हम तो अगर यूटिलाइज 20 नहीं प्लस करते कर हैं दोगे ये। तो कितना पढ़ लोगे, और 1 साल में तो फिर पता नहीं कहाँ चला जाए। ठीक है, इसका मतलब तुम्हारा माइंड है, सब कुछ है, यानी तुम मेहनत नहीं करते हो, यानी इसे क्या वर्ड कहते हैं ना, काम चोरी वाला काम वो करते हो। ठीक है ना? ठीक है, पर ये यूटिलाइज नहीं करते सारा अपने काम पावर करो, को। क्योंकि ये लाइफ है, लेकिन सबसे पहला काम क्या है? पढ़ाई, वो कंप्लीट Yes, होना sir. चाहिए। ठीक है विनीत? यस सर। देखो मैं ये नहीं कहता तुम शैतानी करते हो, बहुत नालायक बच्चे, मुझे इससे मतलब नहीं, तुम्हारी स्टडी अच्छी होनी चाहिए, सब कुछ माफ है तुम्हारा। यस सर। ठीक है, तुम अगर पढ़ने बच्चे रहोगे तो मैं हर समय तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, लेकिन तुम पढ़ाई बच्चे नहीं रहोगे, तुम कितनी सुनाएगा, तुम सबसे पहले तुम्हारे नाम लगा के स्कूल से निकाला जाएगा। ठीक यस है? सर। तो सबसे पहला एम तुम्हारा होना चाहिए कि मेरी स्टडी सबसे अच्छी होनी चाहिए। ठीक है? यस सर। ठीक है, घर में पापा है कि नहीं है? और क्लासेस रेगुलर ज्वाइन सर करिए पापा है नहीं, ड्यूटी गए हुए हैं, भाई है साथ में। तो भाई है, बड़ा कि छोटा है? बड़ा भाई है सर। तो बड़ा भाई तुम्हें मारता उठता है? नमस्कार सर। नमस्ते सर। थोड़ा सा इनको कहिए कि जो 20 दिन की पढ़ाई होती है ना, तो ये 20 दिन की पढ़ाई थोड़ा बढ़ा दे, 40 दिन कर दे, तो शायद कोई और अच्छे मार्क्स आ जाए। सर ये 20 ही दिन पढ़ता है, ये बात ही है ना, इसको मैं कितना भी बोलता रहूंगा कि पहले से प्रिपेयर रखो कि लास्ट के 20 डेज तुम रिवीजन को दे दो। नहीं, इसका वही 20 दिन में तैयार होगा, उसी 20 दिन में रिवीजन करेगा। इसके टीम भर गया, मैं किसी तरह पास होना है, बस किसी तरह पास हाँ। हो जाए, सोचता है किसी तरह बस पास हो जाए सर, बस पास हो जाए। मेरे इससे एक ही बात समझ में आती है, कहता सर पास हो जाए बस। तो ये जो बच्चा ये सोचता है तो कहाँ आगे मेहनत करेगा? इससे कहिए कि खाली पास नहीं होना है, अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए कोई अच्छे मार्क्स लाने हैं। यस सर, ये बात इससे पूछे मैं आगे क्या करना है? विनीत, क्या बनना चाहते हो? अरे पीछे सर क्या करना चाहते हैं सर? बीएससी करेंगे सर। बीएससी करेंगे, उसके बाद क्या कर लेंगे? एमएससी कर लेंगे, उसके बाद क्या कंप्लीट कर लेंगे? जानते हो क्या कर लेंगे? अरे कोई एम होगा? जहाँ रास्ता चल रहा है वहाँ ये चल रहा है, अपना कुछ डिसाइडेड नहीं है। हाँ, कुछ एम है, मान लो बीएससी करो, अच्छी बात है, पर क्या बनना चाहते हो लाइफ में? क्या? सर सरकारी जॉब, कोई भी यूपीएससी चाहे, सरकारी जॉब क्रैक करनी है बस सर, एट लास्ट। यस, मतलब Yes, हमें sir. गवर्नमेंट जॉब करनी है। ठीक है? Yes, sir. तो गवर्नमेंट जॉब में तो इतना आसान तो है नहीं, ये भी जानते हैं। यस सर। उसके लिए सबसे मेरिट चाहिए अच्छी सी, और Yes, 12 की sir. परसेंटेज चाहिए होता है, उसी मेरिट बनती Yes, sir. बनती है ना? यस सर। तो Yes, sir. अब तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो तुम्हारे तो बहुत टफ कंपटीशन हो गया, तुम्हें तो 95 प्लस सोचना चाहिए फिर, हैं? जी सर। यस सर। ऐसा नहीं सर वही है, विनीत, पीसीएम में देख सर, पीसीएम में 90 अबव ट्राई करनी है। क्यों? मेन जैसे तो मैं छोड़ अपना दोगे? पीसीएम पे ही फोकस कर रहा हूँ। नो सर वो नहीं है सर, मतलब पीएच जैसे अंबिका में है नहीं, तुमसे बताता कि दो खाली कह रहा है कि फिजिकल उसका नहीं पढ़ेंगे, हैं? नो सर पीसीएम पे मेन फोकस है, उसके बाद तब भी कह रहा है इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, पहले पीसीएम पे फोकस। अरे नो मैम वो नहीं कह रहा, पीसीएम पे मेन फोकस है, उसके बाद तो मैम इंग्लिश हिंदी और पीए तो रहेगा ही। नहीं सर, हम ये नहीं कह रहे, बात सही है, लेकिन ये कि आधा सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, उसको Yes, sir. करता है। और सबसे पहली बात तो है कि छोटी छोटी चीज पढ़ाई करो। जैसे मैंने क्या, तुम्हें टारगेट मिल जाए कि हमें ये पढ़ना है, तो सब टीचर से टारगेट ले लो। मैम मुझे आप बता दी क्या पढ़ना है, या सर मुझे बता दी मुझे क्या पढ़ना है, तो भले Yes, तुम्हें एक क्वेश्चन दूं मैं, पर दिन भर में एक क्वेश्चन तैयार हो जाए। ठीक है? Yes, sir. जैसे क्लास खत्म होती है तो सर 1 मिनट सर आज बताइए, मैं सर कोई एक टॉपिक दी थी, मैं अच्छी तरह पढ़ूंगी। ठीक? यस सर। तो ये कर सकते हो? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। और मेहनत अपने आप को और पॉलिश करिए विनीत। ठीक है मैम। Yes, ma'am. अगले उसको बुलाइए बच्चे को। प्रियेश पांडे, बेटा ऑन योर कैमरा। प्रियेश पांडे, ये तो वैदेही पांडे का भाई है, इसके घर में पढ़ाई का माहौल बहुत अच्छा है। प्रियेश बेटा ऑन योर कैमरा। प्रियेश पांडे, प्रियेश नाम से लिखा हुआ है ना? यस सर। इसकी आवाज वैसे भी बंद तो रहती नहीं, कह रहा है बहुत अच्छा बच्चा ये।
सर ये बच्चा अच्छा है कि ये पूरे टाइम पढ़ता रहता है, क्लास में आवाज नहीं करेगा, लेकिन इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश नहीं पढ़ता है। अच्छा क्या बात है बेटा प्रियेश? उस टाइम में इनकी फिजिक्स केमिस्ट्री चलती रहती है। अरे प्रियेश माइक तो ऑन करो, माइक ऑन करिए। प्रियेश यस सर। गुड माइक मॉर्निंग ऑन करो, कैमरा ऑन करो, देखिए तो। गुड मॉर्निंग मैम। बैठी हुई है वेदी? यस सर। यस सर। गुड बेटा, बहुत दिन बाद शक्ल दिखाई पड़ी तुम लोग की, तुम लोग तो कभी मिलने ही नहीं आते हो है। अरे सर हम लोग खुद ही सर से क्लास छूट से हम लोग भी खुद ही नहीं सर कहीं जा रहे हैं। हाँ सर ये तो है, लेकिन सर ये बदमाशी करता है, इंग्लिश वगैरह नहीं पढ़ता है, सिर्फ सर ये पीसीएम पढ़ता है। पढ़ाऊंगा मैं, जैसे मान इलेक्ट्रोस्टैटिक तो पढ़ेगा कैपेसिटर, ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ कि तुम आईआईटी पढ़ो, हम कहते तुम आईआईटी पढ़ो। सर क्या आदत है ये? हैं बेटा क्या कह रही हो वेदी? सर इसकी बचपन से ये आदत है, ये एक्स्ट्रा पढ़ता है। नहीं तो अच्छी बात है बेटा, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। मतलब ये इसको लगता होगा इससे मुझसे मैं बहुत अच्छा लगता है। मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चे, मुझे क्वेश्चन मतलब वो बच्चे ज्यादा प्यारे होते हैं मुझे। यस सर। उससे क्यों प्रॉब्लम है? इसका मतलब पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए साथ देना चाहिए। अब प्रॉब्लम होती है क्लास में मुझे कैपेसिटर और मैं पढ़ा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो अलग से हाँ सर सही बात, ठीक है? तो जैसे ये हम कह रहे हैं आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा रहे हैं, तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुम जितना अंदर डीप तक जा सकते हो पढ़ो, वो पूछो मुझसे। इससे एक तुम्हारा फायदा होगा कि तुम्हारा एक चैप्टर में, जब मैं भी कोर्स को आगे बढ़ा ही रहा हूँ ना, ठीक है? बहुत जल्दी आगे बढ़ के क्या फायदा जब पीछे छूट जाए। अब तो हमारे साथ चलोगे तो तुम्हारा क्या होगा, जैसे हम धीरे चल रहे हैं तो तुम और क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है? कोशिश करो ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, ज्यादा बुक्स देखो, बुक तुमने जैसे 80 ग्राम लगा दो, वेरी गुड बुक, ठीक है? लेकिन उस बुक से लगाने से पहले बेटा क्या करना है, हमको सॉल्व करना होता है एनसीईआरटी, ठीक है? जितने कंपटीशन है सब एनसीईआरटी के बगैर नहीं होंगे। डाउनलोड कर लिया? ये बताओ सर एनसीईआरटी से लगाते हैं सर। सर बुक्स पढ़ते हैं एनसीईआरटी और हाइलाइटर से हाइलाइट। वेरी गुड, देखो इस लड़की को पता है सब कुछ, ठीक है ना? हमारे स्टूडेंट को सब पता है। एनसीईआरटी सब पढ़ लेकिन न्यूमेरिकल सर लग लेते सारे। हाँ देखो न्यूमेरिकल्स एक बात, लेकिन इंग्लिश पढ़ता मुझे आता है इससे। हाँ प्लीज एक बात ये कह रहा था, किसी न्यूमेरिकल लगाया करो तो न्यूमेरिकल के जो वैल्यू पुट मत क्या करो, उसको अननोन क्वांटिटी मान के लास्ट में आंसर निकाला करो। उससे क्या होगा, एक फॉर्मूला ड्राइव होगा, ठीक है? वो फॉर्मूला ड्राइव उसको नोट कर लो कि ऐसी कंडीशन ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो साल भर अगर छोटे फॉर्मूला ड्राइव करके लिख लोगे तो जब कंपटीशन देने जाओगे तो टिक मार्क्स आते ही बेटा, टाइम कम होता है, आराम से कर लोगे, ठीक है बेटा? प्रियस यस सर। ईमानदारी से देना, अपने आप को इवैल्यूएट करना कि सर टेस्ट ले रहे हैं तो हमारा सही होगा कि नहीं होगा। मैम केमिस्ट्री में नेक्स्ट रहती हूं और मैं बैटरी में इतनी नहीं हूं। सारे कनेक्शन बैटरी सब इनकी इंग्लिश की क्लास में आते हैं। केमिस्ट्री क्लास क्या कह रहे हैं, नहीं हो पा रही है मैम? ये कल से क्लास लेगा, आप बताइएगा। एक लोग बोले समझ एक चीज है, इनसे क्वेश्चन पूछो। केमिस्ट्री क्लास करना ज्वाइन कर तो सर वो सर चिल्लाते रहते हैं। अरे दादा, ये तो वो उनकी क्लास टीचर थे, वो तो बताएगी वो नहीं। देखो केमिस्ट्री क्लास नहीं ज्वाइन चलाने सर, लेकिन ये कल से ज्वाइन करेगा इंग्लिश क्लास में। जैसे उनसे भी क्वेश्चन पूछा और खाली हम ही से पूछोगे खाली, हैं? हां सही बात ये सबको है इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। अरे और लोग तो क्वेश्चन पूछता ही नहीं, सब कहते कोई पूछता नहीं, प्रेस पांडे कोई पूछता ही नहीं मेरे से। हमने कहा पता नहीं, मेरे से तो बहुत पूछता है, ठीक है? एक ये बच्चा, एक कार्तिक के बच्चा, दो बच्चे मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, तो जब नहीं पूछते तो लगता है पढ़ क्यों नहीं रहे। मतलब इन दोनों की आवाज़ मेरी क्लास में आनी चाहिए। मतलब ये तो बच्चे सर ये पता है ऐसा कैसे हो गया, बड़ा अच्छा भी लगता है जब बच्चा क्वेश्चन घूम के बताए, तो ऐसे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। जो बच्चे बीच में को सर ये नहीं आया सर, फिर से बताइए, उससे मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं कोशिश करूँ मैं इसको समझाने की। तो हमारा भी एक एक्सपीरियंस काउंट होने लगता है यार, जो ऐसे बच्चों को भी हमने सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है? तो एक चीज़ हमेशा रखता हूँ कि मैं किसी बच्चे को समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ और कभी हार नहीं मानता हूँ कि इस बच्चे को फिजिक्स नहीं आने दूंगा, उसको जरूर कोशिश करनी आएगी, ठीक है? प्रेस जितना पूछ सकते हो तुम पर्सनली पूछो, तुम जैसे कभी तुम्हारे घर कितनी बार एक बार और आएंगे तुम्हारे घर, ठीक है? समोसे बहुत अच्छे लगते हैं तुम्हारे यहाँ के। यस सर जरूर, बिल्कुल, लेकिन कब आएंगे? बाकी सब्जेक्ट जब आएंगे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना? यस मैम। और मैं चाहूंगा कि तुम्हारा सिलेक्शन अच्छी जगह हो,
और तुमने बेटा मेडिकल की तैयारी क्यों नहीं की वैदेही? यस सर। सर ये करी है? यस सर। मेडिकल प्रिपरेशन कर रही हो? यस, एक मिनट सर रिपीट कर दीजिएगा। मैं कह रहा हूँ मेडिकल नहीं सर, सर आईएएस की करनी है। वेरी गुड, क्या बात है। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और Very good. तुम निकाल लोगे, लेबोरियस तो तुम हो ही हो, कोई डाउट नहीं तुम निकाल नहीं पाओगे, 100% तुम निकाल लोगे। यस सर। चलिए मैम नेक्स्ट को बुलाइए। ओके सर। यस सर, पोटेंशियल है, Thank you, sir. बस पॉलिश करो खुद को बहुत अच्छे से, जो है वाइंड अप करो। सर नाउ ओनली प्रीत इज लेफ्ट। अब हो गया मैम सारे? मैम प्रीत, सर प्रीत इज लेफ्ट ओनली। प्रीत प्रीत पटेल है ना? प्रीत बेटा। यस सर। अरे माइक ऑन करो, शक्ल तो देख लें सबकी। माइक ऑन करो और उसके बाद कैमरा ऑन करो, शक्ल देखना, सबको आवाज में सुननी। हाँ बेटा प्रीत, पहले तो डाउनलोड कर लिया सारे एडमिट बच्चे कार्ड। बड़े लगने लगे, प्रीत छोटे लगने लग गए। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया बेटा प्रीत? सर आज कर लेंगे, सर आज कर लेंगे। आज कर लोगे, ठीक है, करके मुझे भेजना भी है। और एक चीज बताया बेटा, टेस्ट जो होगा उसको एक अपनी ईमानदारी से देना है कि हमें क्या नहीं आया, ताकि मैं देखूं बच्चों को कहाँ पे क्या नहीं आ रहा है, फिर इसमें इसको चैप्टर पे और ज़्यादा फोकस करूँ। टेस्ट का मतलब ये नहीं है तुम कोई नंबर उठा के कि तुम इसी पे सब इवैल्यूएट कर दिया। हमें अपने आप को देखना है मैंने पढ़ाया कितना % आया, अगर और कम आए तो मैं इसको फिर से इसको कोशिश करूँगा और समझाने की। जब तक तुम लोग को नहीं आएगा हम समझाने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है बेटा प्रीत? तो टेस्ट को टाइमली और ईमानदारी से और देना ही देना है, ठीक है? बाल छोटे छोटे करा लिए, अच्छा किया, ठीक है? थोड़ा टाइम कम लगेगा बाल झाड़ने होने में, है ना? और लॉकडाउन वैसे भी ना है कि दुकान खुलती नहीं बार बार, तो 2-3 महीने फुर्सत, ठीक है ना प्रीत? चल अच्छा, और पढ़ाई पे ध्यान देते रहो, रेगुलर स्टडी करते रहो, टाइम टेबल बना के पढ़ाई करो बेटा, ठीक है? ऐसे नहीं जब मर्जी बैठ बेटा कोई प्रॉब्लम और किसी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग? ठीक है मैम, नेक्स्ट बुलाइए मैम। Yes, ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू बेटा, सब लोग आए मीटिंग में, प्रीत यू बहुत अच्छा लगा। हैव हाँ मैम, आप कुछ कह रहे थे प्रीत? नहीं मैं वही कह रहा था कि ये सब बच्चे आए मीटिंग पे, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ऐसे जब भी मीटिंग लिया करूँ तो आप लोग भी हमेशा आते रहोगे, ठीक है? मीटिंग का मतलब ये नहीं होता कि हमें आपकी शिकायत करनी, मीटिंग का मतलब ये होता है कि हमें आपको कुछ पॉइंट बताने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने हैं। और याद रखना ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई इसको मांग रहा है, तो इसलिए हमें टेस्ट को सीरियसली देना है। समझ में आया सबको? ठीक है बेटा, फिर आप अपने आगे क्लासेस करिए, ठीक है सर? हाँ बेटा। यस प्रीत बोलिए। सर इस समय सर फिजिक्स में सर थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या चीज़? सर फिजिक्स में प्रॉब्लम आ रही है उसको। क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है जैसे बताओ, अच्छा क्वेश्चन है सर। जैसे पढ़ाते बिल्कुल सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है इस समय सर, अपने आप से कुछ पढ़ते हैं तो सर तब भी सर कुछ नहीं जाता समझ। अच्छा एक काम करना, जो मैंने वीडियो भेजे यूट्यूब पे, ठीक है, उसको एक बार पूरा पढ़ना। जैसे ये काम करना, आज मुझे जो जो टॉपिक समझ में नहीं आया, ठीक है, वो टॉपिक लिख के भेज देना मुझे। जैसे हम तुम्हारी एक अलग क्लास है, संडे को तुम्हारी क्लास ऑर्गेनाइज करा दे रहे हैं, ठीक है? जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है कोई टॉपिक, तो इस संडे को हम तुम्हारी क्लास ऑर्गेनाइज करा देंगे, ठीक है बेटा? और कोई प्रॉब्लम? तुमने शुरू में क्लास अटेंड नहीं की थी क्या? नो सर, नो सर, बाकी सर शुरू में क्लास अटेंड नहीं की नो थी? सर की है हैं? ये सर कुछ दिनों सर नहीं की थी क्योंकि सर यस सर, क्योंकि सर घर पे सर बिल्कुल नेटवर्क नहीं आता सर, सिम बंद हो जाता है घर पर। अच्छा, इसीलिए थोड़ा समझ में नहीं आ रही होगी। मैं क्या करूँ ना, एक बार सारे यूट्यूब पे जितने 1 से लेकर लास्ट से जितने वीडियो हैं क्लास ली है, सबकी वीडियो मैंने वहाँ डाउनलोड कर रखी है, ठीक है? आप जाके उसको देखना। और उसके बाद जैसे कहना सर इस संडे को जैसे हम तुम्हारी क्लास ले लेंगे, सुबह मॉर्निंग 8 बजे क्लास ले लेंगे, ठीक है? तुम्हारी 2-3 बच्चे जो तुम्हारे हैं उनको मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ जिनको समझ में नहीं आया उनकी क्लास लेंगे, ठीक है? जो जो टॉपिक नहीं आया वो सिर्फ तुम लोग की डाउट क्लास, संडे के डाउट क्लास रखा करेंगे। और कोई प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, इस संडे को और इंग्लिश वगैरह में तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व कराएंगे, ठीक है बेटा? इंग्लिश वगैरह तो इंग्लिश अच्छी चल रही है, ठीक है बेटा? और कोई प्रॉब्लम बेटा? और कोई प्रॉब्लम? ठीक है मैम, ठीक है मैम, फिर रखा जाए इन लोग की क्लास को।